जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप सभी का इस डेली करंट अफेयर्स पे पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 14 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहें। अगर चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और मैं हमेशा बोलता हूं कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप कोई से भी स्टेट पीसीएस, चाहे वो सीजीपीएससी, एमपीपीएससी है ना, यूपीपीएससी, किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग और आरआरबी के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक के बने रहे और मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि शेयर करना ना भूले वीडियो को। ठीक है, चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, आज की पॉजिटिविटी है लेखक कहता है। लेखक कौन है? आदरणीय सम्माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। आज उनकी जयंती है। ठीक है, चलिए, तो ये कह रहे हैं अगर आप में गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा व्यर्थ है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, जीवन का यही सार है। याद रखिएगा, अगर आप बोलना नहीं सीखेंगे तो जीवन में पीछे रह जाएंगे। इसीलिए आप शिक्षित बने, संगठित रहें और संघर्ष से आगे बढ़ें। क्लियर है? चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आइए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को किस पुर्तगाली शहर का मानद नागरिक बनाया गया है? उन्हें की ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है। तो कहां के? तो लिस्बन के। यामिनी चंदेल, लिस्बन, वेरी गुड। और रोशनी देवांगन ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, लिस्बन। ऑल द बेस्ट। और बाकी लोग, बच्चे लोग भी आंसर जरूर दें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे गायब है। सूर्या, शशि, बहुत सारे नाम लिया करता था मैं, नहीं दिख रहे हैं। चलो आओ, आज का दिवस मतलब आज क्या है? अंबेडकर जयंती या भीम जयंती कब मनाई जाती है? तो आज के दिन 14 अप्रैल को मनाई जाती है। ठीक है, हमारे भारत के संविधान पुरुष कहा जाता है जिन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज सुधारक रहे हैं। लोगों को जनहित के प्रति या जन जागरण के प्रति जागरूक कराने वाले ये एक बहुत बड़े जन जागृत रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, भीमराव अंबेडकर जी की तारीफें आप बयान नहीं कर सकते। वो इतनी उल्लेखनीय है, इतनी सराहनीय है कि आप या हम ऐसे ज़बान से बयान नहीं कर सकते। आप सभी जानते होंगे उनको कि बहुत बड़े समाज सुधारक रहे हैं, कानून विशेषज्ञ रहे हैं, मानवाधिकारों के सच्चे पक्षकार रहे हैं। समानता दिवस, ज्ञान दिवस के रूप में इनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है 14 अप्रैल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में ओडिशा में शुरू की गई एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत किस केंद्रीय योजना को औपचारिक रूप से लागू किया गया है? Which central scheme was formally implemented under the integrated health insurance scheme launched recently in ओडिशा है ना। तो क्या है भाई? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। अभी हाल ही में दिल्ली में भी इसे लॉन्च किया गया था, जिसमें लोगों को सालाना बीमा पॉलिसी मिलेगी। किसके लिए? तो चिकित्सा के लिए। जैसे आप देख सकते हैं 1.3 करोड़ परिवार यानी लगभग 3.52 करोड़ लोग इससे योजना से लाभान्वित होंगे। हर साल 5 लाख रुपए तक की फ्री इलाज मिलेगा। महिलाओं को अलग से 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवरेज मिलेगा। 29,000 से अधिक सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज मिलेगा। और अब हर व्यक्ति को अलग अलग हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसे पहले सिर्फ परिवार को कार्ड होता था, अब हर व्यक्ति का हेल्थ कार्ड बनेगा। और ये बहुत ही बेहतरीन एक प्रकार से पहल है जिसको उड़ीसा सरकार में स्टार्ट किया गया है और भारत के विभिन्न राज्यों में उपयोग किया जा रहा है। आयुष्मान वनो वंदना योजना के तहत 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों के लिए आर्थिक स्थिति चाहे कैसी भी हो, उनको बीमा योजना मिलेगा। इससे लाभान्वित होंगे इलाज से लेकर सारी चीज़ों के लिए। 2018 में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले रांची, झारखंड ने इसे अपनाया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था इसको। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना, जैसे कि मैंने बताया, आयुष्मान भारत प्रमुख योजना का दूसरा घटक स्वास्थ्य कल्याण केंद्र है ये, जिसके तहत लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, इसका पीडीएफ पढ़ सकते हैं आराम से। जो जो चीजें थी इंपॉर्टेंट थी वह मैंने बता दी। हाल ही में तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक किस स्थान में आयोजित कराई गई थी?
तो मैं आप सभी को बता दूं कि हमारे भारत देश के कृषि मंत्री मामा जी राजनाथ सिंह जी जो हैं वो कहाँ गए थे, राजनाथ सिंह बोलता हूं भाई, क्या नाम है उनका, शिवराज सिंह चौहान जी, है ना, मामा जी मतलब शिवराज सिंह चौहान जी, ये इसका रिप्रेजेंटेशन दिए थे भारत के तरफ से। काठमांडू कहाँ है, काठमांडू जो है वो नेपाल की राजधानी है, जिसके बिम्स्टेक सदस्य देख सकते हैं आप, 7 सदस्य भारत, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार के सभी प्रतिनिधि उपस्थित थे। कृषि सम्मेलन था, मतलब बिम्स्टेक का, तो कृषि से संबंधित जितनी भी कृषि की उन्नति के लिए जितनी चीजें सोची जा सकती हैं, जैसे कि ड्रोन सिस्टम से उर्वरकों का छिड़काव, ड्रिप सिस्टम से सिंचाई व्यवस्था, जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, सभी प्रकार की कृषि उन्नति के प्रति इस काठमांडू में जो बैठक हुई थी 3 नंबर की, इसमें चर्चा हुई। बिम्स्टेक 1997 में बना है, क्षेत्रीय बहुपक्षीय संगठन है, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती सीमा में जितने देश हैं वो इसमें शामिल है। 7 सदस्यों में 5 दक्षिणी एशियाई देश हैं, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका शामिल है, मैंने आपको बता चुका है। तीव्र आर्थिक समन्वय का वातावरण बनाना, मतलब एक दूसरे देश को आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या करना, सपोर्ट करना, और जितना ज्यादा हो सके उतना उत्थान का कार्य करना है, ठीक है, सभी देशों के प्रति। क्लियर। चलो अगला प्रश्न स्क्रीन पे ये रहा। अगला प्रश्न स्क्रीन पे क्या रहा, निम्नलिखित में से किसे हाल ही में स्लोवाकिया में नित्रा शहर में स्थित कॉन्स्टेंटाइन द फेलोशोफर यूनिवर्सिटी द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि सम्मानित किया गया है। हमारे भारत देश की राष्ट्रपति आदरणीय सम्माननीय द्रौपदी मुर्मू जी दौरे में रही हैं, और इस दौरे में जो है आपका क्या हुआ, इस दौरे में इन्हें स्लोवाकिया के मानद नागरिक पुरस्कार, डॉक्टर मानद की उपाधि प्रदान किया गया है। तो कहाँ गई, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को ये सम्मान प्रदान किया गया है स्लोवाकिया देश में, ठीक है, देख सकते हैं आप, ये रही। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसे 1.4 अरब नागरिकों को समर्पित करते हुए कहा कि नागरिकों के प्रति मेरा ये सम्मान है, साथ ही साथ नारी सशक्तिकरण, देश के युवाओं के प्रति जो है हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या क्या कार्य चल रहे हैं, उन सभी चीज़ों के लिए जो है इन्होंने भाषण दिया वहाँ, ठीक है, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण, सार्वजनिक सेवा, इन सभी चीज़ों में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। हाल ही में शुरू किए गए पोषण अभियान के तहत पोषण पखवाड़ा 2025 का कौन सा संस्करण आयोजित कराया गया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 7वां संस्करण स्टार्ट हुआ है, ठीक है। क्या होगा पोषण पखवाड़े के तहत? तो भारत में जितनी भी कुपोषण की समस्याएं हैं उसको खत्म करना, लोगों को डाइट या कहा जा सकता है कि उनके आहार के बारे में जागरूकता फैलाना, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना विटामिन्स यूज़ करना चाहिए, कितने जो है आपके हमारे खान पान में कौन कौन से खाद्य पदार्थ जो है उपयोग किए जाने चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए ये कार्य किया गया है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है? तो 8 से 22 अप्रैल जो है से नई दिल्ली से जो है ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया, पोषण पखवाड़ा कुपोषण को खत्म करना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, महिलाओं बच्चों को, कमजोर वर्ग को पोषण प्रदान करना। इसके लिए 1000 दिन गर्भावस्था में 2 साल तक के अच्छे पोषण प्रदान किया जाएगा। गर्भवती महिला को पोषण ट्रैकर से डिजिटल तरीके से कौन कौन सी शरीर में कमी है ना, जिसको BMI बोलते हैं, वो सब होता है ना, तो वो करना। उसके बाद है आपका गंभीर कुपोषण का समुदाय पे आधारित इलाज कराना, कि किस प्रकार से जेनेटिकल कुपोषण है उसको दूर करना, बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, ये सभी चीज़ों को आधार रखा गया है, ठीक है। और आप भी अपनी हेल्थ का ख्याल रखा करिए, पढ़ाई करते हैं तो ऐसे डाइट यूज़ किया करिए जिससे कि मतलब शरीर में ब्लड लेवल अच्छा रहे। आपको अगर ज़्यादा नींद आता होगा तो आयरन से जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे पिन खजूर है, खजूर जिसको बोलते हैं हम, डेट्स जिसको बोलते हैं हम, वो खाया करिए। साथ ही साथ टमाटर का उपयोग किया करिए, विटामिन C जो है बहुत ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ें अपने डाइट में रखा करिए। हाल ही में देहरादून ने किस संगठन के सहयोग से
अंतर्दृष्टि पहल शुरू की गई है। तो जितने भी दृष्टिबाधित लोग हैं उनके लिए राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के द्वारा जो है ये सहयोग करके दृष्टिहीनों के लिए एक बहुत अच्छी पहल है कि उनके जीवन शैली में कैसे जो है आपका समावेशी विकास किया जा सकता है, उनको रोजगार के प्रति किस प्रकार से अवेयर कराया जा सकता है, उनके लिए कौन कौन से रोजगार रखे जा सकते हैं, उनके लिए किस प्रकार से रोजगारों का जो है सृजन किया जा सकता है, उन सभी चीज़ों पे बल दिया गया है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी पहल है अंतर्दृष्टि। राष्ट्रीय अंतर्दृष्टि संघ जो है 1952 में बनी है, मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। दृष्टिहीन व्यक्तियों की शिक्षा, पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए कार्य करता है। ब्रेल शिक्षा, कंप्यूटर ट्रेनिंग, रोजगार सहायता, पुनर्वास, ये सभी चीज़ों के लिए ये कार्य करते हैं। अब आते हैं हम रिवीजन की ओर। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 अप्रैल को मनाया जाता है। ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारत ने 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते हैं और भारत का नाम रोशन किया है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हाल ही में किस नई उप योजना को मंजूरी दी है? तो कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन अनुसंधान आधुनिकीकरण का पहल किया है। हाल ही में किस मंत्री ने इंटर एम्स रेफरल पोर्टल शुभारंभ किया? तो JP नड्डा ने। एम्स में जो है रिफर मिलेगा, एम्स में जो है आप एक एम्स से दूसरे एम्स में जा सकते हैं। हाल ही में शुरू की गए पोषण अभियान के तहत पोषण पखवाड़ा 2025 का कौन सा संस्करण है? तो 7वां संस्करण है। ये फिर से आ गया था, 2 बार पढ़ा डाला हूँ इस क्वेश्चन को, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। आपको याद रखना है कि पोषण के अवेयरनेस के लिए इस कार्य को किया गया है। ठीक है, हाल ही में किस संस्थान ने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ मिलकर ग्रामीण महिलाओं के लिए निवेशक दीदी पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? आपको इसका आंसर देना है। एकदम हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। इसी के साथ मैं इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।